नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर मैं जोगेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अगर किसान भी चाहे तो सही समय पर और उचित समय का लाभ उठाकर काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता है, लाखों रुपए कमा सकता है सिर्फ खेती बाड़ी करके। ऐसे ही कुछ जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। किसान भाइयों, अगर हम कोई भी खेती करते हैं तो उस खेती को और उन सब्जी फसलों को अगर हम समय देखकर और उचित समय पर लगाते हैं तो हमें बाज़ार के अंदर भी अच्छे भाव मिलते हैं, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधरती है और वो भी किसान जो है वो लाखों रुपए कमा सकता है। किसान भाइयों, आज हम ऐसी कुछ सब फसलों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, पहली सब्जी है टिंडा। किसान भाइयों, अगर आप मई महीने के अंदर इस समय अगर टिंडे की फसल लगाते हैं तो आने वाले समय में मंडी के अंदर इसकी बहुत डिमांड रहने वाली है और बहुत डिमांड बढ़ेगी। इससे काफ़ी अच्छे भाव भी मिलेंगे और इस समय अगर बहुत कम किसान लोग होते हैं जो इस तरह की खेती करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस मई महीने में टिंडी की सब्ज़ी लगाते हैं और एक अच्छा बीज अगर आपको मिल तो आप इस फसल को, इस टिंडी को काफ़ी समय तक वो कच्ची रहती है और इसे बाज़ार के अंदर अच्छे भाव मिलते हैं और किसान की आमदनी बढ़ती है। इसी तरह दूसरी सब्ज़ी की बात करें तो दूसरे नंबर पर सब्ज़ी है गोभी। किसान भाइयों, अगर इस समय आपके पास अच्छी बीज से तैयार नर्सरी की गोभी की नर्सरी तैयार है तो आप इस समय गोभी की फसल की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्टार्टिंग में आने वाले समय में गोभी की बहुत ही डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि इस समय गोभी की मंडी के अंदर उपलब्धता बहुत कम होगी, जिससे मांग बढ़ेगी और उस समय आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा और अच्छे भाव के अंदर आपकी गोभी की जो सब्जी है वो बिकेगी। इससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली सब्जी की बात करें तो बैंगन। किसान भाइयों, अगर इस समय आपके पास मई महीने के अंदर बैंगन की अगर नर्सरी तैयार है तो आप उस बैंगन की रोपाई जो है खेत के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बाज़ार के अंदर बहुत ही कम सॉल्टेज के अंदर रहने वाली है बैंगन की, क्योंकि इस समय बैंगन की खेती बहुत ही कम लोग करते हैं, जिससे अच्छी डिमांड रहती है और अच्छे प्राइस इस समय मिलते हैं। और बैंगन आगे आने वाले बरसात के सीज़न में बहुत ही कम होंगे, क्योंकि उस समय बैंगन के अंदर काफ़ी रोग और कीट लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा उपचार और उचित व्यवस्था रखेंगे तो आप इसको बचा सकते हैं और बाज़ार के अंदर बेचकर अच्छे पैसे इससे कमा सकते हैं। किसान भैया, अगली सब्जी है भिंडी। हाँ किसान भैया, अगर आपके पास भिंडी की भी नर्सरी तैयार है तो आप इसे अपने खेत में लगा सकते हैं। भिंडी की फसल जो है वो जून जुलाई में आने महीने में अच्छी तरह पक के तैयार भी हो जाएगी और उस समय आपको सब्जी जो भिंडी है वो मार्केट के अंदर बहुत कम आती है, क्योंकि लोग जो है वो अब मई के महीने के बाद में जो है वो भिंडी की बुआई करते हैं, जिससे काफ़ी लंबे समय बाद भिंडी जो है मार्केट के अंदर आती है। इसलिए आप भिंडी की खेती करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगली सब्जी की बात करें तो अगली सब्जी में आप अपने खेत के अंदर मिर्ची लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर अभी आपके पास मिर्ची की जो नर्सरी है वो अगर तैयार है तो आप उसे लगा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस समय जो मिर्ची आ रही है वो जनवरी फरवरी में लगी गई मिर्ची आ रही है, क्यों और उस मिर्ची के फसल के अंदर अभी जो है वो खरपतवार और अन्य रोग कीटों का प्रभाव ज़्यादा होगा, जिससे कारण मंडी के अंदर जो मिर्ची की सप्लाई है उसमें कमी आएगी। इस कारण अगर आप मई महीने में मिर्ची की फसल लगाते हैं तो आने वाले समय में जब मिर्ची आपकी लगनी शुरू हो जाएगी और बेचने लायक हो जाएगी तब मंडी के अंदर इसकी बहुत ही डिमांड होगी और जिससे अच्छे जो भाव है वो आपको मिलने लगेंगे। इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। किसान भाइयों, अगली सब्जी की बात करें तो गंवार फली। किसान भाइयों, गंवार फली जो है वो ज़्यादातर लोग बारिश के मौसम में ही लगाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा इसकी खेती होती है। लेकिन आप सब्जी वाली जो गंवार फली है, जिसे गंवारी भी बोलते हैं, उसे अगर आप इस मई महीने के अंदर लगाते हैं तो बारिश के सीज़न में गंवार फली की बहुत ही डिमांड बढ़ती है और उस समय बहुत ही कम मात्रा में जो गंवार फली है वो मार्केट के अंदर आती है और इससे आप गंवार फली जब मार्केट के अंदर तेज़ी से पहले लेकर जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे भाव मिलेंगे। किसान भाइयों, अगली सब्जी की बात करें तो वो है फ्रेंच बीन यानी लोबिया। किसान भाइयों, लोबिया की जो मांग है वो हर समय बनी रहती है और लोबिया की खेती जो होते हैं
अधिकतर किसान इसके बीज के लिए करते हैं, जबकि बहुत कम किसान होते हैं वो इसकी कच्ची फलियां जो है मार्केट के अंदर बेचने जाते हैं। किसान भाइयों, इससे आप लगाकर मंडी के अंदर बेच के अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो लंबे समय तक बनी रहती है, पूरे साल भर इसकी डिमांड बनी रहती है और इसके प्राइस जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। किसान भैया, इसी तरह बताई गई सब्जी को आप थोड़े समय से पहले अगेती किस्मों को लगाकर आप बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ती है और वो आर्थिक रूप से मजबूत भी होते हैं। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे से अनेक किसानों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इसका पूरा फायदा मिल सके। जय जवान जय किसान।